रायगढ़ गांव की ओर बढ़ते हुए घने जंगलों के बीच एक खंडर हवेली दिखाई देती है। उस हवेली के चारों ओर अजीब सी चुप्पी और डरावना माहौल पसरा हुआ है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रात के अंधेरे में उस हवेली के अंदर से चीखें और रहस्यमयी आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां एक रक्त पिशाचिनी का वास है जिसका नाम है अनामिका। एक रात गांव का एक लड़का हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसने सुन रखा था कि हवेली में कई खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन सच्चाई जानने का जज्बा उसमें जाग उठा और जाने अनजाने उसने हवेली में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर में कपकपी पैदा करने लगा। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगी और अचानक एक तस्वीर में से खून की कुछ बूंदें दिखाई पड़ने लगी। कुछ साल पहले अनामिका नाम की एक सुंदर लड़की इस हवेली में रहती थी। उसकी प्रेम कहानी गांव के युवक अर्जुन के साथ मशहूर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। अर्जुन, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ अनामिका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की बुरी नजर अनामिका पर थी। ठाकुर विक्रम सिंह ने कई बार अनामिका को शादी का प्रस्ताव भेजा, पर अनामिका ने उसको कोई तवज्जो नहीं दिया। ठाकुर की कई बार कोशिश के बावजूद अनामिका ने उसे हर बार ठुकरा दिया और ठाकुर इस बात से बहुत नाखुश था। ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक रात, जब अर्जुन और अनामिका एक दूसरे के साथ थे, तब उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने ठाकुर के आदमियों का सामना किया, लेकिन अंत में ठाकुर के आदमी बहुत ज्यादा थे और अर्जुन अकेला पड़ गया। तब ठाकुर ने सामने से आकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अनामिका के लायक नहीं हो, उसे मेरे हवाले कर दो। ठाकुर, अगर तुमने अनामिका को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर अर्जुन को बेरहमी से पीटता रहा और अनामिका के सामने ही उसने अर्जुन को बुरी तरह से घायल कर दिया। अनामिका को हवेली में ही कैद कर लिया गया और उसके बाद ठाकुर का अत्याचार करना शुरू हो गया। मैं तुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे बचा सकता है। अनामिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खुद को ठाकुर के चंगुल से ना बचा पाई और ना ही वह खुद की इज्जत बचा पाई। उसने कई बार हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार ठाकुर के आदमी उसे पकड़ लेते और वापस हवेली में ले आते। एक बार जब अनामिका ने वहां से भागने की कोशिश की, तब रास्ते में अचानक उसे एक तांत्रिक मिला। उसने तांत्रिक को अपनी सारी परेशानी और अत्याचारों के बारे में बताया। तांत्रिक बाबा, मुझे एक ऐसा उपाय बताइए कि मैं मरने के बाद अपनी सारे अत्याचारों का बदला ठाकुर से ले सकूं। मुझे मरने के बाद भी अमर होना है और ठाकुर से अपने सारे अत्याचारों और अर्जुन की मौत का बदला लेना है। मुझे उपाय बताइए बाबा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है बेटी, यह मंत्र लो। इसे मरने के समय दोहराना और तुम रक्त पिशाचिनी बन जाओगी और अपने अत्याचारियों से बदला ले सकोगी। तभी ठाकुर के आदमी वहां पहुंच गए और उसे उठाकर फिर वापस ले जाकर हवेली में बंद कर दिया। एक रात अनामिका ने तांत्रिक के दिए हुए मंत्र को दोहराते हुए खुद को एक पुराने कमरे में बंद कर लिया और वहीं उस मंत्र को दोहराते हुए अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा ने मंत्र की शक्ति से रक्त पिशाचिनी का रूप धारण कर लिया। अनामिका की आत्मा ने सबसे पहले ठाकुर विक्रम सिंह को अपना शिकार बनाया। ठाकुर और उसके परिवार के सदस्य एक एक करके गायब होने लगे। गांव वालों ने महसूस किया कि यह अनामिका की आत्मा का बदला था। रायगढ़ हवेली अब रक्त पिशाचिनी का घर बन चुकी थी। कहते हैं कि अनामिका की आत्मा अब भी हवेली में भटकती रहती है और जो भी हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ दिन के बाद वह रक्त पिशाचिनी हवेली से बाहर आती है और लोगों को अपना निशाना बनाती है। वह उनका खून पीती है और उन्हें भी अपनी तरह का पिशाच बना देती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। लेकिन अनामिका की आत्मा अब भी अपने प्यार अर्जुन की आत्मा की तलाश में है और जब तक उसे शांति नहीं मिलती तब तक वह हवेली में ही वास करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिल सके।